बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की वीडियो हमारी Q&A से रिलेटेड होने वाली है। जैसे कि मैंने अपने YouTube पर और इंस्टा पर एक पोस्ट किया था कि आप सबके मन में मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। और आज मैं आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए ही यहाँ हाजिर हुई हूँ, क्योंकि मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है, मेरी जितने भी इंस्टाग्राम फैमिली है, सबने मुझसे भर भर के क्वेश्चन किए हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करने का। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप किसी नॉन मुस्लिम जो आपकी ही तरह मुस्लिम बना हो उस शख्स से निकाह करोगे? और दूसरा सवाल कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें? इस भाई ने मुझसे दो सवाल किए हैं। पहला मेरी शादी से रिलेटेड कि मैं किससे शादी करूंगी, मतलब कि जो पहले से मुस्लिम हो या फिर जो नॉन मुस्लिम हो जिसने अभी इस्लाम कबूल किया हो। और दूसरा कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करें। तो मैं पहला जवाब तो यही देना चाहूंगी कि इस्लाम में शादी के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि लड़का मुस्लिम होना चाहिए, चाहे वो फिर पहले जन्म से भी मुस्लिम है या फिर नॉन मुस्लिम था और उसने बाद में इस्लाम कबूल किया है। कहो बेटा, यहाँ बात सिर्फ एक ही मैटर करती है कि उसने सच्चे दिल से इस्लाम को समझा हो, इस्लाम को कबूल किया हो, अपनी जिंदगी में अच्छे से फॉलो किया हो। फिर ऐसे शख्स से निकाह करना बिल्कुल जायज है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है या फिर मुस्लिम है। बात सिर्फ इस्लाम को अच्छे तरीके से समझने की होती है। और दूसरा सवाल जो इस भाई का है कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करें, तो कांटेक्ट के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, जितनी भी इंस्टा फैमिली है, मैं आप सबसे यूट्यूब इंस्टाग्राम पर कमेंट के जरिए ही आप सबसे अपनी बात रखती हूँ और आप सबकी बातों को जवाब देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी जो कम्युनिटी है उसमें आप स्पेशली मेरे लिए पोस्ट कर सकते हैं। आपने जो भी का सवाल होगा वो मुझे बता सकते हैं, आपके मन में जो भी डाउट हो। और अब अगला सवाल देख लेते हैं। बिफोर एक्सेप्ट इस्लाम, हाउ डिड यू थिंक अबाउट इस्लाम? सच बताऊं तो इस्लाम को पहले मैं एक अलग धर्म की तरह ही समझती थी, लेकिन फिर जब मैंने इस्लाम को समझना शुरू किया, कुरान को पढ़ा, अपने नबियों के बारे में पढ़ा, तब मुझे जाकर एक अलग ही हकीकत नजर आई। तब मुझे ये एहसास हुआ कि इस्लाम एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है जो इंसान को हर फील्ड में गाइड करता है। बस इंसान सही होना चाहिए इस्लाम को अच्छी तरीके से समझने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक अच्छे और सच्चे रिलीजन में आई हूँ। मुझे अपनी पहले की जिंदगी से ज्यादा बेटर अब ये जिंदगी लगती है। ये बिल्लू परेशान कर रहा है, ये बिल्लू परेशान कर रहा है, मुझे बनाने नहीं दे रहा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दिल्ली में रहकर आप क्या जॉब करती हो या फिर यूट्यूब से कमाई होती है, और क्या आपने अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर देख लिया है? तो सबसे पहली चीज कि मैं दिल्ली में रहकर क्या जॉब करती हूँ, यूट्यूब से कमाई हो जाती है। तो दिल्ली में रहकर अभी मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही हूँ वैसे, क्योंकि पहली चीज तो मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी मेरे पास पहले रिलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं उनके साथ अपनी आगे आने वाली जिंदगी में कोई भी जॉब वगैरह नहीं करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज यूट्यूब से कमाई होती है या नहीं, तो मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इससे कमाई नहीं होती है, डॉलर भी बनते हैं। बट वही चीज है कि यूट्यूब से जो हमारी इनकम हो वो $100 होने के बाद ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। और अभी जैसे कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियोस पर जिस तरह से व्यू आते हैं, तो जो मेरे $100 हैं वो लास्ट पेमेंट मेरी 3 मंथ की आएगी, अब आएगी। 3 मंथ में मेरे $100 कंप्लीट हुए हैं और अब जाकर मेरी यूट्यूब पेमेंट आएगी। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि यूट्यूब से इनकम नहीं हो रही है, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हर महीने हो रही है। होती है बट टाइम लग जाता है डॉलर कंप्लीट होने में, चाहे फिर 1 महीने में हो, 2 में हो या 3 में हो या 4 में हो। बट जितने भी डॉलर आपके बनेंगे, जितने भी व्यू आपके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग डॉलर बनेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो इनकम है वो यूट्यूब से अर्न होगी। और अगली बात जो उन्होंने पूछी है कि आपने अपना लाइफ पार्टनर देख लिया, तो ये चीज छुपाने वाली नहीं है।
बेशक मैंने अपना लाइफ पार्टनर तो देख लिया है, जैसे कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हम कमेंट करते हैं मेरे लिए कि आप अगर निकाह करना चाहो तो हम आपसे निकाह कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो पसंद भी करते हैं। मैं कमेंट सबके देखती हूँ, बट वही चीज है कि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं रिप्लाई करते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बट अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछ ही लिया है कि आपका लाइफ पार्टनर आपने देख लिया है या फिर नहीं, तो यहाँ बताने में कोई भी हर्ज नहीं है कि मैंने अपना लाइफ पार्टनर देख लिया है, बट मैं अभी निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि सच में जो लड़का है जो मैंने देखा है अपने लिए, उसके ऊपर फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी वजह से उस पर अभी कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ। जब भी वो मुझसे निकाह करना चाहेगा, अदरवाइज मैं भी अभी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी अभी पूरी तरह से खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबके जरिए आप सबका प्यार पाया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है सोशल मीडिया पर, लेकिन जो मेरी आगे की लाइफ है उसके लिए मुझे और स्ट्रगल करना पड़ेगा। और फिर एक बात वहां भी आती है कि निकाह हमारे चाहने से नहीं होता है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है हमारे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। तो मैं तो इसी सोच के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है बेशक मेरे अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और आगे भी उसकी मर्जी से होगा। जब उसका वही होगा मेरे निकाह के लिए, बेशक भी बहुत जल्द सब कुछ तय कर देगा इंशाल्लाह। जब भी होगा सब्र के साथ होगा। तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि आपने अरेबिक में कुरान पढ़ना सीख लिया है। इनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने कुरान को पूरी तरह से अरेबिक में पढ़ना सीख लिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं कुरान को अरेबिक में पढ़ना सीख रही हूँ। अदरवाइज मेरे पास तर्जुमे वाले कुरान शरीफ हैं जो मैं जामा मस्जिद से लेकर आई थी, मैंने आप सबको दिखाया भी था। और मैं जैसे कि हमें कुरान शरीफ डेली पढ़नी चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करके अपनी तर्जुमे वाली कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ और उसी में कुछ अरेबिक लफ्ज हैं वो भी पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं अभी कुरान को अरेबिक में पढ़ना सीख रही हूँ। आप सब दुआ करना कि मैं जल्दी से कुरान को अरेबिक में पढ़ना सीख जाऊं, और अगर पढ़ते वक्त मुझसे थोड़ी बहुत कुछ गलतियां होती हैं बेशक, तो अल्लाह उनको माफ कर दे। अगला क्वेश्चन है कि बहन आपका गांव कौन सा है? तो इसका जवाब, जैसे कि जो मेरा बर्थ है, जो मेरी फैमिली है वो हरियाणा में है, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। बाकी प्रॉपर गांव का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कि मेरी फैमिली को छोटे से भी कोई भी प्रॉब्लम हो। बाकी अभी के लिए मैं दिल्ली में रह रही हूँ। अगला सवाल है, आप इस्लाम के करीब कैसे हुई और इस्लाम कबूल करने की इब्तिदा कब हुई? तो इसका जवाब है कि मैं इस्लाम के करीब तब हुई जब मैंने कुरान और अपने नबियों की जिंदगी के बारे में समझा। उसके बाद जैसे जैसे मैंने इस्लाम के बारे में स्टडी की, धीरे धीरे ही मेरे दिल में ये यकीन पक्का होता गया और फिर मैंने इस्लाम को अपना लिया। मेरे इस्लाम अपनाने के लेकर सबसे बड़ी चीज तो मेरे अल्लाह की तरफ से ही है, जो उसने मुझे हिदायत दी। बस आप सब मेरे लिए प्लीज दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे मरतेपन तक इस्लाम पे कायम रखे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पहले क्या थी, इस्लाम कब और क्यों कबूल किया, कौन सी चीज ने इंस्पायर किया? ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों के मन में उठता है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, कब कबूल किया। कोई तो सच में मेरी इस बात पर बिलीव ही नहीं करता है कि मैं पहले हिंदू रिलीजन से थी, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने वीडियोस में आती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो सबको यही लगता है कि हाँ मैं पहले से ही मुस्लिम हूँ। तो चलिए इनका जवाब देते हैं कि ये सच है, मैं पहले हिंदू धर्म से ही थी। मेरी जो फैमिली है वो भी हिंदू धर्म में ही है, लेकिन फिर जब मैंने इस्लाम का पैगाम सुना तब मुझे ये लगा कि हाँ यही सच है। सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायर कुरान और अपने नबियों के वाक्य ने किया है, अपनी नबियों की जिंदगी ने मुझे इंस्पायर किया है। मुझे इस्लामी लाइफस्टाइल सिंपल और बिल्कुल नेचुरल लगा है, और जो भी पैदाइशी मुस्लिम है उनको मेरी एक ही नसीहत है कि आप सब भी अपने दीन की कदर करें, क्योंकि मैंने इस्लाम को तलाश करके पाया है और आप लोगों को तो ये अल्लाह ने पहले से ही अता किया है।
तो आप सबको इस बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए और अपने दीन की कदर करनी चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे मुस्लिम हैं ऐसे जो गुमराह हो चुके हैं और काफिरों में शामिल होते जा रहे हैं। जितने भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी को खराब कर रही हैं। कितने ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर लेती हैं, फिर घर पर जाकर वो खुश नहीं रहती। क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन की लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं अपनी लाइफ के 22 साल वहाँ पे गुजार के आई हूँ। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको इस्लाम विरासत में मिला है तो प्लीज उसकी कदर करें। एक और सवाल है कि क्या आप पहले हिंदू थी? सच में ये इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं होता कि मैं पहले हिंदू थी, और जबकि मैंने इस बात का प्रूफ भी दे दिया है। मैंने एक दो व्लॉग अपने घर का भी डाला है, और जबकि मैंने अपने घर पर रहकर जो वीडियोस बनाई हुई हूँ वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, मेरे इंस्टाग्राम पर मेरी शॉर्ट वीडियो डली हुई है। मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं सब कुछ अपना पास्ट से रिलेटेड डिलीट कर देती हूँ, बहुत सारे कमेंट करते हैं ऐसे सब्सक्राइबर्स कि आप अपने पहले की वीडियोस डिलीट कर दीजिए या फिर अपना नाम चेंज कर लीजिए। तो मैं ये चीज इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि मेरी पहले की लाइफ कैसी थी और मेरा नाम क्या था, और अब मुझे एक नई पहचान मिल चुकी है। मेरे अल्लाह ने मुझे इस्लाम की हिदायत दी है और एक नई पहचान के साथ अब मेरा नाम मरियम है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम में आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? ये चीज आपको मेरी स्माइल से अंदाजा लगा लेना चाहिए। सच में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में आने के बाद मैं अपने आप ज्यादा सिक्योर, स्ट्रॉन्ग और पीसफुल फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि अब मैं अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चल रही हूँ और सच में मैं इस लाइफ में आकर बहुत खुश हूँ। बेशक जब मैं अपनी पहले की लाइफ के बारे में सोचती हूँ, अपने स्ट्रगल को याद करती हूँ, तो मुझे बहुत फील होता है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है, किन किन मुश्किलों से निकलकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बट फिर मुझे एक सुकून मिलता है अपने अल्लाह की तस्वीर पर कि हाँ अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया और उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, उन्होंने मुझे हिदायत दी। और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करूं, अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलूं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या आप मुझे भी रिप्लाई दे सकती हो सिस्टर? ये कैसी बात हुई? मैं यहाँ पर मैंने जो पोस्ट डाली है अपने यूट्यूब पर, इंस्टा पर, आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए डाली है ना, तो आप सब मुझसे सवाल कीजिए, इंशाल्लाह मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। जितना हो सकता है मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देती हूँ, और जो मुझे ज्यादा लगता है कि हाँ नहीं इसका रिप्लाई एक वीडियो के जरिए देना चाहिए, तब मैं जाकर थोड़ा पॉज लेती हूँ और अपनी वीडियो के जरिए आपको जवाब देती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूंगी। मैं आज जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ अपने हर सब्सक्राइबर्स नहीं, मैं आप सबको एक फैमिली की तरह मानती हूँ। आप सब मेरी एक फैमिली का हिस्सा हो, तो उनके क्वेश्चन का जवाब देना मेरा फर्ज है। तो ये थे आज की Q&A वीडियो। आई होप मैंने सारे सवालों के जवाब सही से दे दिए होंगे। अगर नहीं दिए होंगे तो प्लीज मुझे आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कमेंट में आप सबका जवाब दे दूंगी, जो भी भाई रह गया होगा जिसका कमेंट है। तो उनसे माफी चाहती हूँ अगर मुझसे आपका क्वेश्चन मिस हुआ हो, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने का। आपको ये Q&A वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।